ये देखो, अंदर पहनता हूँ धार की और ऊपर क्या है ये। अब यही समझ जाओ, यही समझ जाओ। गर्भ में कैसे बनते हैं किन्नर। दोस्तों, किन्नर की जिंदगी किसी अनसुलझी कहानी से कम नहीं है। उन्हें खुशियों में शामिल तो किया जाता है, लेकिन कोई भी उनकी मौजूदगी से खुश नहीं होता। सम्मान मिलना तो दूर की बात है, इन्हें तो कई बार इंसान होने का दर्जा भी नहीं दिया जाता। ऐसे में सवाल आता है, क्यों किन्नर नॉर्मल महिलाओं और पुरुषों से अलग होते हैं? आखिर बच्चे किस तरह किन्नर के रूप में पैदा होते हैं? इसके पीछे का विज्ञान क्या है? क्यों समाज इन्हें झुठलाता है? आज इन्हीं सभी सवालों के जवाब मिलेंगे, बस हमारे साथ इसी तरह बने रहिए। दोस्तों, भारतीय समाज में किन्नरों का इतिहास बहुत पुराना है। ये आज से नहीं बल्कि महाभारत के समय से तीसरे जेंडर के तौर पर हमेशा पहचाने जाते हैं। महाभारत में भीष्म पितामह की मौत की वजह बनने वाली शिखांगी भी किन्नर ही थी। अर्जुन ने अपने अज्ञातवास में एक किन्नर के रूप में अपनाया था। इतने बड़े महाकाव्य का हिस्सा होने के बाद भी समाज में आज भी इनके प्रति लोगों की सोच बहुत छोटी है। शादी विवाह जैसे शुभ मौके पर हर कोई देखता है कि ये अक्सर लोगों की खुशियों में शामिल होने आते हैं, उन्हें दुआएं देकर जाते हैं और बदले में झोली भर के पैसे ले जाते हैं। लोगों के दिलों में इनके प्रति जो भावनाएं हैं, लेकिन इनके मुंह से अपने लिए दुआ सुनने की उम्मीद हर कोई करता है, क्योंकि कहा जाता है किन्नर की जुबान बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली होती है। जो एक बार किसी को दुआ दे दे तो उसकी जिंदगी बदल जाती है, और अगर इन्होंने किसी को बद्दुआ दे दी तो वो इंसान जीते जी नर्क में पहुंच जाता है। इनकी कही बातें पत्थर की लकीर से कम नहीं होती। दोस्तों, ये एक ऐसा जेंडर है जिसमें कुछ किन्नर औरतों के गुण होते हैं तो वहीं कुछ के अंदर आदमियों के लक्षण होते हैं, परंतु इनकी चाल ढाल से लेकर इनका साज श्रृंगार सब कुछ औरतों जैसा होता है। ऐसे में वो क्या वजह है जिससे इनके अंदर पुरुष और महिला दोनों की खूबियां देखने को मिलती है? क्योंकि अगर विज्ञान की नजरों से देखा जाए तो बच्चा या तो पुरुष होता है या महिला, परंतु पेट के अंदर ये थर्ड जेंडर किस तरह विकसित होता है? लॉजिकली देखा जाए तो पेट में बच्चे के किन्नर के रूप में विकसित होने की कई वजहें हो सकती है। ये कभी भी किसी एक चीज पर डिपेंड नहीं करता। बच्चा किसी भी कारण से किन्नर हो सकता है, परंतु वैज्ञानिक तौर पर देखा जाए तो उनके किन्नर के रूप में विकसित होने की सबसे बड़ी वजह क्रोमोसोम डिसऑर्डर्स है। ये बात तो आप भी जानते हैं कि पेट के अंदर बच्चा धीरे धीरे विकसित होता है। उसके चेहरे से लेकर हाथ पैर तक हर एक चीज की बनावट के साथ प्राइवेट पार्ट की भी फॉर्मेशन शुरू हो जाती है। पर क्या आपको मालूम है, एक बच्चे के अंदर जो सबसे पहले निर्धारित होता है वो है उसका जेंडर, क्योंकि फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के दौरान ही माँ के गर्भ में पलने वाले बच्चे के जेंडर को निर्धारित करने का काम होता है। और जो जेंडर निर्धारित करने का काम होता है वो काफी हद तक क्रोमोसोम पर निर्भर होता है। स्कूल वगैरह में विज्ञान की किताबों में आप लोगों ने क्रोमोसोम्स के बारे में जरूर पढ़ा होगा। हमारे शरीर में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसमें एक्स और वाई 2 सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, और बच्चे का लिंग इन्हीं दोनों क्रोमोसोम्स की वजह से निर्धारित होता है। जब फर्टिलाइजेशन के जरिए एक्सएस क्रोमोसोम साथ आते हैं तो बच्चा फीमेल होता है। वहीं जब फर्टिलाइजेशन के जरिए एक्स और वाई क्रोमोसोम साथ आते हैं तो जन्म लेने वाला बच्चा लड़का होता है। पर दोस्तों, इस दुनिया में होने वाली हर एक चीज में लेकिन किंतु परंतु होता ही है, और इस केस में भी जब फर्टिलाइजेशन फेज में अगर क्रोमोसोम्स का कोई तीसरा पेयर भी आ जाता है तो डेवलप होने वाला बच्चा ट्रांसजेंडर यानी किन्नर होता है। XXX, YY और OX वो पेयर है जो बच्चे को किन्नर के रूप में विकसित करते हैं। 3 पेयर का क्रोमोसोम बनना एक तरह का क्रोमोसोम डिसऑर्डर है जो किसी भी इंसान में हो सकता है। आप, हम या फिर कोई भी इसका शिकार हो सकता है। इसमें कोई गलती नहीं होती। एक बार लिंग निर्धारण होने के बाद बच्चा उसी हिसाब से विकसित होता है। किन्नर बच्चे के अंदर शुरुआत से ही पुरुष और महिला दोनों के गुण पाए जाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इनके अंदर मेल और फीमेल दोनों के जेनिटल पार्ट्स विकसित हो जाते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर दिलचस्प बात यह है कि बच्चे के लिंग पर बाकी चीजें भी असर डालती है। लेकिन आप लोगों ने अक्सर ये बात सुनी होगी, प्रेगनेंसी की शुरुआती 3 महीनों में काफी देखभाल की जरूरत होती है। प्रेग्नेंट महिलाओं के खान पीन का खास ख्याल रखना जरूरी होता है, वरना इसका बच्चे के ऊपर बहुत गलत असर पड़ता है। दरअसल दोस्तों, ये असर किसी और चीज का नहीं बल्कि अधिकतर बच्चे के लिंग पर पड़ता है। जेंडर डिटरमाइंड होने के बाद आपके शरीर में आने वाला बदलाव या कोई हादसा बच्चे को असर डाल सकता है, जिसका असर उसके लिंग पर पड़ना लाजमी है, जो बच्चे को ट्रांसजेंडर बना सकता है। उदाहरण के तौर पर अगर प्रेगनेंसी के शुरुआती महीनों में महिला के अंदर कोई हार्मोनल प्रॉब्लम डेवलप होती है या प्रेग्नेंट महिला के खान पान में किसी तरह की दिक्कत होती है तो उसका सीधा असर बच्चे के लिंग पर दिखाई देता है।
कई बार तो किसी घटना के चलते या फिर ज्यादा दवाइयों के इस्तेमाल से भी बच्चे के अंदर महिला और पुरुष दोनों के गुण विकसित होने लगते हैं। असल में ज्यादा मात्रा में दवाइयां लेने से बच्चों के जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो या तो इनएक्टिव हो जाते हैं या उनके अंदर बदलाव होने लगते हैं। इसी वजह से कई बार बच्चों के पुरुष या फिर महिला होते हुए भी इनके अंदर बदलाव होते हैं। साफ शब्दों में कहें तो सारा खेल क्रोमोसोम डिसऑर्डर का है। इनके घटने, बढ़ने, जुड़ने और बदलने जैसी चीजें ही बच्चों के लिंग में होने वाले बदलाव के पीछे जिम्मेदार हैं। पर सवाल ये उठता है कि आखिर क्रोमोसोम में इस तरह का डिसऑर्डर कैसे और क्यों पनपने लगता है? तो दोस्तों, इसकी कई वजह हैं। कुछ लोगों में तो ये जेनेटिकली होता है और कभी कभी महिलाओं को होने वाली बीमारी भी इसके पीछे जिम्मेदार होती है। असल में प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को होने वाला तेज बुखार, हैवी मेडिसिन या फिर केमिकल से बनी चीजों को खाने से बच्चे के क्रोमोसोम में हेरफेर हो जाती है। साथ ही साथ ये चीजें उसके स्वस्थ शरीर को भी कमजोर कर देती है। बच्चों का किन्नर के रूप में पैदा होना कोई बीमारी नहीं है, ये पूरी तरह नॉर्मल है। लेकिन भ्रम में जीने वाले लोग इसे एक रोग और गंदगी के तौर पर देखते हैं। कई लोग तो किन्नर बच्चों को स्वीकार करने से भी इनकार कर देते हैं। ये समाज का दोगलापन नहीं है तो क्या है? जिन किन्नरों के मुंह से दुआएं लेने के लिए लोग हमेशा तरसते रहते हैं, पर बात जब सम्मान देने की आती है तो उन्हीं किन्नरों को किनारे कर दिया जाता है कि कोई भी उनके आसपास भटकना नहीं चाहता। वैसे आपको बता दे, किन्नर दो तरह के होते हैं, मेल ट्रांसजेंडर और फीमेल ट्रांसजेंडर। जो मेल ट्रांसजेंडर होते हैं वो शारीरिक ढांचे से आदमी की तरह होते हैं। इनका लिंग वैसे तो छोटा ही रहता है, लेकिन इनका हाव भाव और चलने का तरीका बिल्कुल स्त्रियों की तरह होता है। ये वजह है कि वो किसी दूसरी महिला से शादी नहीं कर पाते। ठीक उसके विपरीत जो फीमेल ट्रांसजेंडर होती है, उनका शरीर महिलाओं जैसा होता है, लेकिन जेनिटल पार्ट महिलाओं की तरह विकसित नहीं हो पाता। इसी वजह से इस तरह के ट्रांसजेंडर किसी आदमी के साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत नहीं कर पाती। अब दोस्तों, ये बात जरूरी नहीं है कि जन्म के समय आपको पता चल जाए कि बच्चा किन्नर है। ऐसे कई सारे मामले भी देखे गए जहां 12 से 13 साल की उम्र में इनकी पहचान होती है। जन्म के वक्त केवल उन्हीं किन्नरों का पता चलता है जिनके जेनिटल पार्ट विकसित नहीं होते। कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनके प्राइवेट पार्ट पूरी तरह से नॉर्मल होते हैं, पर जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती है उनके प्राइवेट पार्ट का विकास नहीं हो पाता। इसके अलावा उनकी चाल ढाल नॉर्मल बच्चों से अलग विकसित होती है। इस कंडीशन में 13 साल की उम्र में जब इनकी किशोरावस्था आती है तो बच्चों के अंदर होने वाले शारीरिक बदलाव को लेकर ये पता लगाया जा सकता है कि वो किन्नर है या फिर नहीं। जैसे कि बच्चियों में पीरियड्स का ना होना, उनके ब्रेस्ट में ग्रोथ ना होना, ये सारी चीजें उनके किन्नर होने की तरफ इशारा करती है। इसी तरह पुरुषों में लिंग का विकास ना होना, उनकी चाल ढाल में लड़कियों जैसी नजाकत होना और उनके बोलचाल में लड़कियों की झलक दिखना ये साफ करता है कि लड़का एक ट्रांसजेंडर हो सकता है। 13 से 14 साल की उम्र के बाद बच्चे अपनी पहचान समझने लगते हैं। उन्हें अपने और नॉर्मल लोगों के बीच फर्क समझ में आता है और वो भले ही दुख और तकलीफ से ही पर अपने आप को स्वीकार कर लेते हैं। अगर कोई उन्हें स्वीकार नहीं करता तो समाज, जिसमें उनके परिवार वालों से लेकर रिश्तेदार तक हर कोई आता है। लेकिन इस समाज में सबसे ज्यादा डर उन लोगों का रहता है जिन्हें कोई जानता भी नहीं। हर कोई ये कहता है कि समाज क्या कहेगा, लेकिन किसी को भी ये नहीं मालूम कि आखिर समाज में कौन आता है। अगर अपने परिवार वाले ही बच्चों को इन बातों को नहीं समझ पाते हैं तो भला समाज कैसे समझेगा? हमें बस ये समझने की जरूरत है कि बच्चे का किन्नर के रूप में जन्म लेना कोई अभिशाप नहीं है, ये भी समाज का एक हिस्सा है जिन्हें इज्जत मिलनी चाहिए। बाकी आपका इस पर क्या कहना है, आपके इन बातों पर क्या विचार है, कमेंट में जरूर बताना। इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।